रात के 11:47 हो रहे थे। शहर की रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी एक अजीब सी हलचल बाकी थी। रिया ऑफिस में अकेली बैठी थी, थकी हुई, आंखों में नींद, लेकिन घर जाने की जल्दी। उसने अपना फ़ोन उठाया, बैटरी सिर्फ 9%। वो हल्का सा मुस्कुराई। बस घर पहुंच जाऊं, फिर चार्ज कर लूंगी। उसने जल्दी से कैब बुक की। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आया, ड्राइवर राजेश, रेटिंग 4.8। ठीक है, उसने खुद से कहा। कुछ मिनट बाद एक सफ़ेद कार उसके सामने आकर रुकी। रिया जी? ड्राइवर ने खिड़की से झुककर पूछा। हाँ। रिया पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रिया ने फ़ोन पर मैप देखा, रास्ता सही था। उसने घर पर मैसेज किया, मैं निकल गई हूँ, 25 मिनट में पहुंच जाऊंगी। माँ का जवाब तुरंत आया, ठीक है बेटा, जल्दी आना। रिया ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। कुछ अजीब था। उसने फिर से मैप खोला। रास्ता बदल चुका था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। एक्सक्यूज़ मी, आप ये कौन सा रास्ता ले रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, मैडम आगे ट्रैफिक है, शॉर्टकट ले रहा हूं। रिया चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया। उसने चुपचाप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी। अब सड़कें खाली होने लगी थीं। स्ट्रीट लाइट्स के बीच अंधेरा बढ़ता जा रहा था। फ़ोन की बैटरी 5%। रिया ने फिर पूछा, और कितना टाइम लगेगा? इस बार ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस रियर मिरर में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। रिया का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। कुछ गलत था। उसने चुपचाप फ़ोन का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। गाड़ी अब एक सुनसान रास्ते पर मुड़ चुकी थी। चारों तरफ अधूरी इमारतें, कोई इंसान नहीं। गाड़ी रोको, रिया ने जोर से कहा। गाड़ी अचानक रुक गई। कुछ सेकंड, पूरी खामोशी। फिर ड्राइवर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। डर क्यों नहीं है मैडम? उसकी आवाज़ अब ठंडी थी। रिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। लॉक्ड। उसका दिल जैसे रुक गया। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ड्राइवर मुस्कुराया। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो राइड शुरू हुई है। रिया के हाथ कांप रहे थे। फ़ोन 2%। उसने जल्दी से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद हो गया। अब सिर्फ वो थी और वो आदमी, अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन तभी उसे अपने भाई की बात याद आई। अगर कभी डर लगे तो घबराना मत, दिमाग से काम लेना। रिया ने गहरी सांस ली। उसने खुद को संभाला। ठीक है, आप चलाइए, उसने शांत होकर कहा। ड्राइवर थोड़ा चौंका। गाड़ी फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार रिया हर चीज़ नोटिस कर रही थी, हर मोड़, हर रास्ता। उसने धीरे से अपना बैग खोला और अंदर से पेपर स्प्रे निकाल लिया। गाड़ी फिर एक सुनसान जगह पर रुकी। ड्राइवर बाहर उतरा और पीछे का दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही लॉक खुला, रिया ने बिना सोचे दरवाज़ा धक्का देकर खोला और उसी पल पेपर स्प्रे सीधा उसकी आंखों में मार दिया। आ! वो जोर से चिल्लाया। रिया पूरी ताकत से भागी, अंधेरे में बिना पीछे देखे। कुछ दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी, एक छोटा सा ढाबा। वो पूरी ताकत से वहां भागी। हेल्प, प्लीज हेल्प, वो चिल्लाई। तुरंत लोग बाहर आए। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। रिया सुरक्षित थी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अगली सुबह खबर आई, लेट नाइट कैब इंसिडेंट, लड़की ने बहादुरी से खुद को बचाया। रिया बालकनी में खड़ी थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन वो रात, वो डर अब भी उसके अंदर कहीं बाकी था। उसने धीरे से कहा, कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। और उस दिन के बाद रिया सिर्फ मजबूत नहीं बनी, बल्कि समझदार भी बन गई, क्योंकि कभी-कभी एक सफ़र जिंदगी बदल देता है।